नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। राजधानी देहरादून से सटे सीलाकुई में भू माफियाओं का आतंक अब खुलकर सामने आ गया है। जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में दबंग भू माफिया अकबर बलुद्दीन ने कानून, संविधान और प्रशासन तीनों को खुलेआम रौंदते हुए एक गरीब दलित बुजुर्ग किसान को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। लाठी डंडों से लैस भू माफिया अपने गुर्गों के साथ किसान की जमीन पर जबरन घुसा, जाति सूचक गालियां दी और खुलेआम मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। हालात इतने भयावह थे कि अगर बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी किसी तरह जान बचाकर वहां से नहीं भागते तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। भू माफिया अकबर ने ऐलानिया कहा कि अब ये जमीन हमारी है और दबंगई के दम पर किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर पुलिस में दीवार खड़ी कर दी। विरोध करने पर किसान का गेट और टीन शेड उखाड़ फेंक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी वारदात पहले से ही रची गई साजिश का हिस्सा थी। जाली दस्तावेजों के सहारे कोर्ट से स्टे हासिल किया गया और फिर उसी स्टे को खुद पैरों तले कुचलते हुए गरीब किसान को कुचलने की कोशिश की गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। खबर जंगल की आग की तरह फैली और हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए। मौके पर दोबारा प्रशासन को बुलाया गया और दबाव के बाद भूमाफियों का कब्जा हटवाया गया। हिंदू संगठन ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अब भूमाफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संगठनों का आरोप है कि कुछ सफेदपोश अफसरों के संरक्षण में ही ऐसे भूमाफिया गरीब दलितों और कमजोर वर्गों को कुचलने का दुस्साहस कर रहे हैं। चेतावनी साफ है कि सिर्फ भूमाफिया ही नहीं, उन्हें संरक्षण देने वाले अफसर भी अब निशाने पर है। उनकी कुंडली खोलकर सड़कों पर बेनकाब किया जाएगा। आप सीलाकुई विवादित जगह पर मौके पर पहुंचे हैं, क्या मामला है? जी, हम सीलाकुई आए हैं। यहाँ पर ये ज्योतिराम जी हैं। ये सन 76 से अपनी ज़मीन को बो खा रहे थे। अच्छा, अचानक कुछ समय पूर्व जो है एक जिहादी मानसिकता वाला अकबर नाम का व्यक्ति, वो उसकी यहाँ पर एंट्री होती है और हमने बहुत सुना है कि वो बहुत भूमाफिया, पता नहीं किस किस लोगों की उसने ज़मीनें हड़पा रखी है। कोई नहीं, उस विषय पे भी जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर राजस्व विभाग भी आया था और पुलिस विभाग भी आया था। उनको ये कह के गया था कि जब तक मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट ना कर दूं, मैं रिपोर्ट ना दे दूं, तब तक इस ज़मीन पे कोई नहीं आएगा। अब वो ऐसी जिहादी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति, उसने आके यहाँ पे दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ने के बाद यहाँ पे चीता पुलिस आई। चीता पुलिस आने के बाद हम लोग आए। हम लोग अभी एसओ साहब से मिल के आए हैं। एसओ साहब ने बोला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो है यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो चाह क्या रहा है। अगर तो भाई जिहादी मानसिकता वाले अकबर, अगर तू चाह रहा है कि मैं ये ज़मीन हड़प लूँ, तो ये तेरा सपना है और सपना ही रहेगा। ये ध्यान कान खोल के सुन लेना, जितने हमारे हिंदू संगठन हैं सब एक हैं। ये ज़मीन जिनकी है उनको मिलेगी। ये आपका सपना पूरा नहीं होगा। और ये जो जिहादी है अकबर नाम का व्यक्ति, मैंने सुना है ये नदियों में रेत छाना करता था। इसके पास इतनी संपत्ति, लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से आई, इसकी भी जांच की जाए। और अभी यहाँ पे हमने रात को कम से कम पूरा परिवार 1 हफ्ते तक हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी इनकी इतनी ताकत है, इतने आदमी इतने होने के बाद भी ये लोग रातों को अपनी गाड़ियाँ लेकर के लड़के घुमा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारी महिलाएं भी हैं, घर की माँ बहनें भी हैं, लेकिन इनके अंदर कोई डर का माहौल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर इनको कोई बोलने वाला नहीं है रोकने। तभी तो इनके अंदर आज इतनी हिम्मत होगी कि इन्होंने दीवार गिरा दी, पहले टीन शेड लगा दी। तो हमें सबको मिलकर जागना पड़ेगा, तभी इसका कुछ रोकथाम हो सकता है। अन्यथा ये ऐसे ही हमारे ऊपर दबाव बना के रखेंगे और हमें इनके आगे दब के रहना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर सख्त जांच होनी चाहिए। भाई इन्होंने मेहनत कर रखी है, हम तो बचपन से देख रहे हैं। अब इतनी उम्र में इनके ऊपर उन्होंने मुकदमे डाल रखे हैं। ये बेचारे कोर्ट कचहरी जाने वाले, इनकी उम्र तो देखिए आप, और वो भी अपनी जगह के ऊपर जिनमें ये अनाज उगा रहे हैं। इतने साल हो गए, हमारी 25 साल की उम्र होगी आज इस ज़मीन को देखते देखते। इसी ज़मीन का अन्न खा खा के हम इतने बड़े हो गए, आज हमारी माँ समान है। तो इनकी इतनी मतलब ताकत देखिए आपकी, ये जरा सा भी ना सरकार से डर रहे हैं, ना प्रशासन का इन्हें डर है, ना इन्हें पब्लिक का डर है। आज के टाइम में आप देख रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इन पर रोकथाम लगानी ज़रूरी है। आज ये मेरे साथ, इनके साथ है, कल को मेरे साथ भी आप कोई भी हो सकता है उसको, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे मेरी जहाँ तक बात जाती है, इसके ऊपर अकबर नाम का जो व्यक्ति है, ये सख्त से सख्त कार्रवाई और
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जय श्री राम, जय गौ। राठौर जी, क्या है पूरा मामला? मामला सिर्फ इतना है, वही पुराना मामला भारत के अंदर और अपने उत्तराखंड के अंदर भू माफियाओं का इतना आतंक है। आखिर हमें ये नहीं समझ में आता, ये अकबर जैसे जो आतंकवादी जिहादी हैं, इनको किस किस शहर में उत्तराखंड के अंदर पाला जा रहा है। आप देखिए, ये गरीब माता है, ये हमारे पिता समान, इन बुजुर्गों की ज़मीन को कब्जा लिया गया है। ये मतलब इतने परेशान हैं, इनके साथ इनको डर लगता है कि भाई हम स्कूटर से जा रहे हैं, हमें कोई टक्कर तो नहीं मार देगा, कोई हमें पीट तो नहीं देगा। अभी भी ये कह रहे थे भैया आप ही चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम इनको लेके आए साथ में। आप ये देखिए, ये बाउंड्री देखिए, ये तोड़ दी गई है। उधर ईंटें लगाई थी कल इन्होंने, सामने पड़ा रेत है, आज इन्होंने बजरी भी डाल दी। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, ये जितने भी जिहादी जो यहाँ पे पल रहे हैं, कोई बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है तो कोई हिंदुओं की ज़मीनों को लूट रहा है, और ये किस किस शहर में पल रहे हैं। मैं मतलब ये सोचता हूँ कि हिंदू के नाम पे जो बनी सरकार है, हिंदूवादी सरकार, क्या वो हिंदूवादी सरकार है या मुल्लावादी सरकार है? आज हमें सोचना पड़ रहा है इसके ऊपर। तो मैं शासन प्रशासन से एक ही आग्रह करूँगा, इन जैसे जिहादियों पर लगाम लगाए, अन्यथा हम तो खड़े हैं, हमारे हाथ तैयार हैं। जय श्री राम। ये मेरे भी संज्ञान में विषय आया था, और जिस दिन मेरे संज्ञान में विषय आया था, मैंने उसी दिन एसपी ग्रामीण और एसओ सिलाकुई दोनों को निर्देशित किया कि वहाँ पर जाकर काम रुकवाइए और इस पीड़ित की मदद कीजिए। और उस दिन पुलिस गई भी थी। अगर आपने उस पीड़ित परिवार से पूछा होगा तो उन्होंने कहा भी कि पुलिस ने हमारी मदद की है। हम लोग साथ में हैं। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा वहाँ पर जो है किसी का होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग साथ में। और मैं आज फिर मैं अभी एसओ और एसपी ग्रामीण से दोबारा बात करता हूँ कि उसमें क्या, और मैं एसडीएम को भी बोलता हूँ कि मौके पर जाकर उसको पीड़ित परिवार की मदद की जाए। जिस तरीके से जन की सरकार में जब झाझरा में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगा था तो मैंने वहाँ पर भी सभी से निवेदन किया था, मैंने सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन किया था कि विधानसभा बहुत बड़ी है और आप भी जानते हो कि कहाँ पर क्या हो रहा, जब तक कोई बताएगा नहीं तो मेरे भी संज्ञान में विषय नहीं आएगा। मैंने सबसे निवेदन किया, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं पर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, मेरे संज्ञान में विषय आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। अकबर सर, इसके खिलाफ मुकदमा होगा, आप बेचिंत रहिए। बिल्कुल सर, अभी हाल फिलहाल में कश्यप नाम का बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जो वहाँ के कह रहा है कि मैंने आज खरीद ली जमीन, ये परसों का मामला है सर, इसमें क्या कहेंगे? अभी आप जो है देखो, जमीनों का मामले है तो जांच का विषय है। अभी मेरे संज्ञान में जो भी विषय आएगा, मैंने एसडीएम को पहले भी कहा है, मेरे संज्ञान में और भी विषय आएंगे, मैं एसडीएम को कहकर जमीन की जांच कराकर जो पीड़ित पक्ष है अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलेगा।